कहते हैं कि बेटी जब अपना घर छोड़ के जाती है ससुराल में, अपने माँ बाप को छोड़कर, वह सास ससुर को अपना माँ बाप समझ जाती है और माँ बाप का सेवा करना हर बहू का कर्तव्य होता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं लेके आया हूँ, जब आप यह पूरी कहानी सुनेंगे तो आप ही बताइएगा कि आज के जमाने में कोई सास ससुर का सेवा करे तो करे कैसे। जब एक ससुर अपनी बहू से कहता है कि बहू मेरे पैर में तेल लगा दो, और वह तेल लगाती है अपनी बहू, और बहू के साथ वह ससुर एक ऐसा काम कर जाता है, जब आप पूरी कहानी सुनेंगे ना तो कहीं न कहीं आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसा ससुर था, अपने बहू के साथ ऐसा कर गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी कहाँ की। हेलो दोस्त, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल इंदौर में एक गांव है, उस गांव में रहने वाले एक परिवार की कहानी है। उस परिवार में कुल 4 लोगों की फैमिली थी। फैमिली बहुत अच्छी थी, खाते पीते घर की थी। इसी तरह से वह लोग अपना कमाते धमाते अपना घर का देखभाल करके अपनी जिंदगी इसी तरह से बिता रहे होते। जो एक ससुर है, उनकी उम्र जो है 77 साल हो गई। 77 साल की उम्र में वह अब काम धाम तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन उनके पैर में दर्द रहता है। वह अपनी पत्नी से कहते हैं कि यार मेरे पैर में दर्द है, तो थोड़ा दाब देती तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन वह जो सास रहती है कहती है, अब हमारे हाथों में इतना दम कहाँ है कि मैं तुम्हारा पैर दाब के ठीक कर दूं। जो बहू आई है उससे बोलती हूँ, वह तुम्हारे पैर में तेल लगा देगी। उसके बाद सास जाती है अपनी बहू के पास, कहती है बहू तुम्हारे ससुर जी के पैर में दर्द हो रहा है, जाकर थोड़ा तेल लगा दोगी, मालिश कर दोगी तो ससुर जी का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। वह बहू कहती है कोई बात नहीं अम्मा जी, वो भी पिताजी मानती थी, अपनी माँ जैसी मानती थी उस सास को। उसके बाद कटोरी में तेल लेकर जाती है ससुर के रूम में। उसके बाद ससुर बैठा रहता है, पैर नीचे करता है और बहू अपने ससुर के पैर में तेल लगाने लगती है। तेल लगाते लगाते करीब आधा घंटा बीत जाता है। बहू पूरा दोनों पैरों में मालिश करती है। ससुर का जो था दर्द खत्म हो जाता है। अब ससुर बहुत अच्छा महसूस करता है, अपने बहू को आशीर्वाद देता है। उसके बाद बहू निकलती है, अपना रूम में जाती है, नहाती धोती है। रोज की तरह नहाना धोना खाना पीना खाकर वह आराम करने लगती है। इसी तरह से अब शुरू होता है सिलसिला। अब जब भी ससुर के पैर में दर्द होता, वह अपनी पत्नी से कहते, पत्नी जाती अपने बहू से कहते, बहू अपना तेल लेकर ससुर के रूम में पहुंच जाती है और मालिश करने लगती है। अब धीरे धीरे ससुर का जो ख्वाहिश था वो बढ़ने लगता है। पैर की जगह अब वो कहता है मेरे बाजू में भी दर्द है, वहां भी मालिश कर दो, मेरे पीठ में दर्द है, वहां पे भी मालिश कर दो। इसी तरह से वह बहू जो थी अपना बाप समझ के उस ससुर का सेवा करती रहती है। इसी तरह से कई दिन कई हफ्तों तक करती है। लेकिन अब ससुर उसको पाना चाहता है। अब वह ऐसा ऐसा दिमाग लगाता है, ऐसा ऐसा काम करता है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। दोस्तों एक दिन ससुर कहता है कि बहू मेरे जांघ में बहुत दर्द हो रहा है, तेल लगा देती तो थोड़ा आराम हो जाता, रात में अच्छे से सो जाते। बहू कहती हाँ बाबूजी कोई बात नहीं। बहू तेल को गर्म करती है, उसके बाद ले जाती है ससुर के रूम में। अब ससुर के रूम में ले जाती है, सास थी नहीं, कहीं चली गई हुई थी। उसके बाद ससुर के पैर में जब वह तेल लगाती है, अब ससुर का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने जाता है। उसका प्राइवेट पार्ट अब बहू के सामने ऐसे हाल में था दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब बहू यह चीज देखती है अपनी आंखों के सामने, तो वह कहीं न कहीं शर्मा जाती है। वह अपना मुड़ी नीचे करके वह उनके पैर में तेल लगाती है। बहू अपने ससुर के जांघ में तेल लगाती है। जैसे जैसे उसका हाथ आगे बढ़ता है, ससुर का टेम्परेचर और बढ़ता है। यह चीज देखकर दोस्तों बहू शर्मा जाती है। उसके बाद बहू दूसरा पैर पकड़ के उसमें तेल लगाती है। अब करे तो करे क्या, अब ससुर का धीरे धीरे जो नीयत थी वह अपने बहू के प्रति खराब होने लगती है। बहू को कहता है बैठो मेरे पास में, मेरे बाहों में तेल लगा दो। अब वह बाहों में तेल लगाती है। उसके बाद ससुर क्या करता है, अपनी बहू के ऊपर ऐसे ही लेट जाता है बहू के लेके। तो बहू कहती है कि बाबूजी आप यह क्या कर रहे हो, मैं आपकी बहू रानी हूँ। ससुर कहता है अपनी बहू से कि बहू जब तुम मुझे छूती हो तो मेरे शरीर में न जाने
क्या क्या होने लगता है। मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करने लगा हूं जब से तुम मेरी जांघ में तेल लगाई हो। उसके बाद बहू अपने आप को बचाती है, लेकिन वह 77 साल का ससुर बहू के ऊपर लेट जाता है, उसे किस करने लगता है। वह बहू अपने आप को बहुत बचाती है, लेकिन उनके आगे हार जाती है। अब करे तो करे क्या। अब ससुर जो था, अब बहू के प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाता है। वह पहुंच जाता है अपना मुंह लेके बहू के प्राइवेट पार्ट के पास, उसके साथ किसिंग वगैरह करने लगता है। बहू अब करे तो करे क्या। अब वहां तक पहुंचने के बाद ससुर नहीं रुकता, आखिरकार उसके साथ संबंध बना ही लेता है। अब संबंध बना लेता है, अब बहू करे तो करे क्या। अब बाहर निकलती है, काम खत्म होने के बाद वह अपनी सास का इंतजार करती है। सास आती है, कहती है अम्मा जी मेरे साथ हमारे ससुर जी ने ऐसे ऐसे किया है। तब आप जब यह बात सुनेंगे दोस्तों, तो आप भी एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि भला एक सास ऐसा जवाब कैसे दे सकती है। वह सास अपनी बहू की बात सुनकर दोस्तों कहती है यही तो सेवा है, हर बहू को अपने ससुर का सेवा इसी तरह से करना चाहिए। जब यह बात बहू सुनती है, उनके पैरों तले जमीन घिसक जाता है कि भला हमारी सास ऐसा कैसे कर सकती है। क्या यह चाहती थी कि मैं इनके साथ संबंध बनाऊं। अब यह बात सुनती है, दोनों बहू और सास में तू मैं होने लगता है। अब बहू करे तो करे क्या। 2 से 4 दिन बीतते हैं दोस्तों। इसी सितंबर में जाके अपने पति को बताती हैं। पति से कहती हैं कि तुम्हारे पिताजी मेरे साथ इस तरह से संबंध बनाए, मैं उनका सेवा करने गई थी, एक बाप मानती थी, लेकिन वह बाप समान ससुर मेरे साथ इस तरह से किए। अब इनको मैं क्या कहूं। जब यह बात बेटा सुनता है दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा वह बेटा क्या जवाब देता है अपनी पत्नी से। वह कहता है तुम झूठ बोल रही हो, मेरा पिता 77 साल का है, ऐसे भला कैसे कर सकता है। तुम उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दी। बहू कहती कि नहीं, मैं तुम्हारा पैर पकड़ती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे साथ इसी तरह से किए हैं। लेकिन वह पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। उसके बाद दोस्तों अब वह बहू करे तो करे क्या। अब साबुत लाए तो लाए कहां से। अब किसके सामने साबुत करे। सास को बताया तो सास ने ऐसा जवाब दिया, और पति को बताया तो पति कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, हमारे पिता के ऊपर तुम इल्जाम लगा रही हो, अब करूं तो करूं क्या। आखिरकार वह थक हार कर वह चली जाती है अपने मैके में अपनी माँ का गला पकड़ के रोकर बताती है कि माँ, मैं तुम लोग को छोड़कर मुझे लगा कि मुझे नया माँ बाप मिल गए हैं। उनके साथ मैं एक बहू नहीं एक बेटी बन के रह रही थी। उनके साथ खाना पीना खिलाना पिलाना सब मैं करती थी। मैं अपना बाप समझकर उनके पैर में तेल लगाती थी। आज वह मेरे साथ ऐसा कर गए। मैं यह बात बता रही हूँ अपनी सास को, अपने पति को, वह लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। माँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। मुझे यह सब चीज अब घुटन होने लगा, मैं जीना नहीं चाहती। माँ अपनी बेटी को समझाती है कि बेटी कोई बात नहीं, इसका सजा उन्हें जरूर मिलेगा। बेटी को माँ समझाकर अपने नजदीकी पुलिस चौकी में जाती हैं, वहां पर कंप्लेन दर्ज करवाती है। कंप्लेन दर्ज करवाने के बाद दोस्तों वहां से पुलिस निकलती है, आती है पुलिस ससुर के गांव में, ससुर को गिरफ्तार करती है। साथ में जो पति रहते हैं और जो सास रहती है उनको भी गिरफ्तार करते हैं, क्योंकि जो बहू थी वह जाकर लिखाई थी कि मैंने अपनी सास को इस तरह से बोला तो मेरी सास ने ऐसा जवाब दिया। इसके बाद दोस्तों इन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाती है पुलिस चौकी में, वहां पूछताछ किया जाता है। यह सब जुर्म कबूल करता है ससुर। उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों यही थी कहानी, जो कि एक बाप समान ससुर अब बहू करे तो करे कैसे सेवा। आज के जमाने में विश्वास तो है ही नहीं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, जरूर अपना कमेंट करके बताइए। क्या आज की बहू करना चाहेंगी अपनी ससुर का सेवा? आपका राय क्या है जरूर बता सकते हैं। चलिए यही थी कहानी। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।